हे गाइस, वेलकम बैक टू साक्या व्लॉग। आई होप आप लोग सब सही होंगे। सो जैसे आपने भाई थंबनेल पे देखा, मैं आपके लिए लाया हूँ भाई एक प्रॉपर्टी जो अभी बनी रही है भाई यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में। तो मैं आपको दिखाने लाया हूँ। मैं इसका रिव्यू नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँगा कि भाई प्रॉपर्टी में क्या क्या है और क्या आप देख सकते हैं और क्या क्या अवेलेबल है फ्लैट्स, है ना। तो भाई ये निराला एस्पायर करके है और इसी का एक प्रोजेक्ट है निराला एस्पायर गोल्ड। तो भाई अभी हम चल रहे हैं निराला एस्पायर गोल्ड देखने, बिकॉज ये लग्जरी लो राइज बिल्डिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ करना हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई पहले चल के कि निराला एस्पायर गोल्ड में चल क्या रहा है भाई, ठीक है ना। कौन कौन सी अभी यूनिट बन रही है। तो चलिए भाई अंदर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो भाई मैं इस वक्त आ चुका हूँ एस्पायर निराला गोल्ड में। तो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं भाई, उसी के बगल में जस्ट यहाँ पर बन रही है भाई ये अपनी लो राइज प्रीमियम बिल्डिंग्स, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें भाई दो टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना। मतलब है तो सेम ही, लेकिन देखिए अब एक तरफ एक्स्ट्रा प्रीमियम है, एक तरफ प्रीमियम है। तो आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है भाई प्रीमियम और एक्स्ट्रा प्रीमियम में। और सबसे बड़ी बात भाई ये है, यहाँ पर सब कुछ 3 BHK मिलेगा आपको। उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना। एंड पार्किंग सारी आपकी ग्राउंड फ्लोर पे है, देख सकते हैं आप। पार्किंग बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको अंडरग्राउंड जाने की जरूरत नहीं है। एंड एक लिफ्ट मिलेगी, वो आपको चल के दिखाता हूँ भाई सारा चीज़ें क्या है, डिटेल्स। आप चलते हैं सीधा फ्लैट के अंदर। तो भाई पहले हम आते हैं लग्जरी फ्लैट्स जो आपके हैं। एंड इसमें एक यूनिट है भाई जो मैं आपके सामने आ चुका हूँ। इस यूनिट पे 1579 यूनिट है, ठीक है। तो भाई ये 60 स्क्वायर फीट क्यों है, बेसिकली आप ये सोच रहे होंगे। और अगली वाली 1596 है। तो थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका जो आपका ये स्टेयर्स है और वो जो लिफ्ट है वहाँ पर। तो ये सारा एरिया इसमें चला जाता है अपना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एरिया का डिफरेंस है। और उसके बाद भाई आपका आता है ये लिविंग रूम, ठीक है। यहाँ पर आपका डाइनिंग रूम भी हो जाएगा, बिल्कुल आपका डाइनिंग लग जाएगा यहाँ पर आसपास में। और यहाँ पर आपका सिटिंग हो जाएगा। और इसी से अटैच भाई आपका एक आता है वॉशरूम, ठीक है। ये रहा आपका वॉशरूम जो कि इस वाले रूम से भी कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जो बंदा आपका लिविंग रूम में गेस्ट वेस्ट आया है तो वो ये वाला वॉशरूम यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। अब आता है भाई इसके जो बगल वाला रूम है ये वाला। सो सेम वॉशरूम अटैच है इस रूम पे। एंड आपको मैं बता दूँ, ये जो बैल्कनी है काफ़ी लंबी चौड़ी बैल्कनी है भाई, आप देख सकते हैं ये जो बैल्कनी है, ठीक है ना। और इसके सामने जो व्यू आएगा ऐसा आएगा भाई आपका ये, ठीक है ना। और इसी से आपके लिविंग रूम से ये बैल्कनी है जो ये अटैच होती है। तो इसको मैं खोलता हूँ भाई और बड़े, हाँ ये रहा अंदर से बंद है भाई। तो मैं इसको बाद में आपको खोल के दिखाता हूँ उस तरफ से, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज ये सेम ही है, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई आपका एक रूम वॉशरूम। एंड आपको पहले बता दो भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसी है। एंड फिर आते हैं भाई इसी रूम के बगल में अपना किचन। तो भाई अभी किचन बिल्कुल अभी फर्निश नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा जो दूसरी यूनिट है 1596 वाली, उसमें एक यूनिट किचन बन चुका है, तो आपको जो दिखाऊंगा। तो इसके बाद भाई किचन से अटैच आपकी ये बैल्कनी आती है जो कि आपकी लिविंग रूम से भी आती है, सेम बैल्कनी, ठीक है भाई। एंड ये आपका ऐसा यहाँ से आप देख सकते हैं रोड की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। ये आ गया आपका ऐसा व्यू। तो यहाँ पर दूसरा फ्लैट आया था भाई बगल वाले का, पड़ोसी का, तो वहाँ झाँकना मत। तो अभी चलते हैं ना भाई हम अगले रूम में। तो भाई ये आ गया अगला रूम। और आपकी जो मैंने बैल्कनी दिखा के आया हूँ आपको ये वाली, ठीक है। यहाँ से इसको खोल सकते हैं अपन। और सेम बैल्कनी है भाई जो आपकी लिविंग रूम से आ रही थी, ठीक है ना। और इसके साथ है भाई अपना एक सेपरेट वॉशरूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, सेपरेट चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, वो अगर कॉमन है बिकॉज वो वाला, बिकॉज यार आपके जो गेस्ट आएंगे वो कहाँ पर जाके हल्के होंगे, ठीक है। एंड आपको एक कवर्ड एरिया मिल जाता है भाई, ये देखिए यहाँ पर आप अपने कवर्ड बना सकते हैं। या फिर आप निराला के नहीं जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बोल सकते हैं, वो बना के दे सकते हैं आपको। उसके बारे में बाद में डिटेल्स देता हूँ आपको, ठीक है ना। फिर आते हैं भाई आपका ये बड़ा सा बेडरूम एक और, ठीक है ना। ये देखिए इसमें जो फ्लोरिंग है वो भी देखिए चेंज है बाकी से, बाकी सब में बिल्कुल वाइट है। एंड ये थोड़ी अलग है, ठीक है। उसके बाद भाई आपका आता है इसका एक वॉशरूम जो बिल्कुल सेपरेट है। और इसकी मार्बल्स देखिए भाई, ये तो अलग ही लेवल अच्छे लग रहे हैं मार्बल्स ना। एंड फिर आपका ये आ गया यहाँ पर ये वॉशरूम छोटा सा। एंड देन आपकी छोटी सी आपको प्यारी सी क्यूट सी गैलरी मिलती है यहाँ पर, जहाँ से आप भाई पूरा नज़ारा देख सकते हैं अपने आसपास का, ठीक है। तो ये छोटी सी बैल्कनी आ गई, वो आपके आखिरी रूम से अटैच होती है। और उसके बाद आप यहाँ पर कवर्ड बना सकते हैं अपना, ठीक है। तो भाई ये था इस रूम का ओवरव्यू जिसका साइज़ था 1579 स्क्वायर फीट। तो भाई बेसिकली 2 साइज में आते हैं वाले। एंड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर भाई सारा सिस्टम डिजिटल है, ठीक है।
ये देखिए, ये आपका डिजिटल वाले बिल्कुल, अब मुझे ज़्यादा नहीं पता, इनका देखिए टच देखिए आप, बटन वाला सिस्टम खत्म हो रहा है भाई। ये देखिए ये लाइट, ये देखिए बंद हो रही है, बटन दबा के यहाँ दो, सिंपल। तो आपको खटर पटर वाले बटन कम ही मिलेंगे, जैसे डिजिटल बटन ये लगे हुए हैं, और थोड़े खटर पटर वाले बटन चाहिए तो भाई ये लगे हैं, वो भी लगे हैं, ठीक है। तो ये था भाई आपका 1579 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट। अब चलते हैं सीधा जंप मारते हैं भाई 1596 वाले फ्लैट पे, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा दूसरे लेवल में, बिकॉज यहाँ पर फ्लैट बना नहीं है वाला, देखिए बन रहा है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं खुद आए। तो भाई जैसे कि देखेंगे आप, पूरा ओवरव्यू है प्रोजेक्ट का। जिस टावर में मैं था अभी उसमें था मैं, अब मैं जा रहा हूँ भाई कोने वाले टावर में, जहाँ पर एक फ्लैट बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। और ये सारी यूनिट भाई इनमें से 50% सोल्ड आउट हो चुकी है, जैसे मुझे ऑफिशियल से बताया आके, ठीक है ना। तो इसकी पार्किंग सारी आपको नीचे की तरफ मिलेगी, जैसे वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पार्किंग होगी, तो ये सारी पार्किंग होगी आपकी। हाँ तो भाई डिफरेंस क्या था एक्चुअली यार, जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर के फ्लोर है, उनमें डिफरेंस एक्चुअली यही है कि जैसे आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग आपका ये आगे स्पेस सारा, ठीक है, पार्किंग स्पेस है, पीछे की तरफ 2 फ्लैट बनेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है कि इसमें 2 फ्लैट होंगे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में, और बाकी पूरा का पूरा भाई अपना ऊपर की तरफ 4 फ्लैट्स होंगे, ठीक है ना। आप चलते हैं भाई, दिखाता हूँ आपको 1596 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट। भाई तो मैं आ गया हूँ अब दूसरे टावर में, जहाँ पर आपको 1596 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है उसकी दर्शन कराता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई, हालत ख़राब हो गई, तो एसी लगाया हुआ, थैंक्स टू दीज पीपल भाई फाइनली, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत चमकदार फ्लैट है भाई ये वाला। इसमें अब क्या आता है आपका बेसिक चीज़, जो आपका ये बैल्कनी है थोड़ी सी बड़ी होती है रेदर देन उस वाले फ्लैट से, जिसमें आपका ये गैलरी आ गई, अपना सॉरी स्टेज आ गया, और दूसरा लिफ्ट आ गई, तो उससे ये वाला इसकी जो बैल्कनी होगी उससे थोड़ा सा बड़ा आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका ये आपका सेम जो फ्लैट में दिखाया था मैंने आपको, हॉल आ गया, ठीक है ना, लिविंग एरिया आ गया, और फिर आप जाते हैं इससे थोड़ा सा आगे तो आपको मिलता है एक शानदार बालकनी भाई, काफ़ी बड़ा साइज़ है बालकनी का, उतना ही है जितना उसका था, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल 3 पीस के हिसाब से एक डिसेंट साइज़ है, ठीक है। और अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ इसमें दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है। बिल्कुल सेफ फ्लैट है वाला, बस ये बालकनी का डिफरेंस है भाई। ये देखिए इसमें एक अटैच वॉशरूम, ठीक है, फिर आपका ये किचन, देखिए किचन इसमें थोड़ा सजा हुआ है, तो आपको बताता हूँ इसका भी अभी डिफरेंस है। तो अब आपका आता है भाई ये बैल्कनी किचन से जो बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक है ना। और आप वहाँ पर आपने देखा होगा जो एक हमारा वॉशरूम था अटैच्ड है, ये वाला अपने हॉल एरिया से लिविंग एरिया था, और ये जो दूसरा रूम है इसका पूरा अटैच्ड है। और ये जो कबर्ड हाने लगा था, कबर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मैं बताऊँगा अभी राज क्या है भाई इसका भी, ठीक है, इसके पीछे कहानी है, बताता हूँ मैं आपको भी। फिर एक और अपना रूम आ गया, सेम बैल्कनी जो किचन से आ रही है, ठीक है ना अपनी, एंड देन आपका एक वॉशरूम, इसमें सेपरेट वॉशरूम आ गए, ठीक है। थोड़ी सी लाइट का मैं थोड़ा जेटर आ रहा हूँ भाई, थोड़ा बेयर कर लेना, ठीक है ना, जितना मेरा पॉसिबल होगा मैं आपको दिखा दूँ। फिर आपका ये मास्टर बेडरूम, ठीक है ना, अब मैं इसको मास्टर बेडरूम बोल तो रहा हूँ, पता नहीं है नहीं है क्योंकि ये इन सब से तो मुझे बड़ा दिख रहा है ये वाला रूम, ठीक है ना। एंड फिर आपका इसमें वॉशरूम आ जाता है भाई, ठीक है, ये आपका वॉशरूम आ गया इस वाले रूम का, ठीक है। फिर इसमें आपकी वही क्यूट सी छोटी सी बैल्कनी, इसमें देखिए स्लाइडिंग डोर है भाई, और ये मच्छर सबसे बड़ी बात है भाई, ये इन्होंने ध्यान दिया है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग गई ये इनको मैं एक पॉजिटिव पॉइंट दूंगा कि इन्होंने जाली लगा रखी है, देख रहे हैं आप, जो भाई मच्छर ऐसी तैसी मारते हैं ना हम लोग की, ये चीज़ है भाई। देखो अगर आपको हवा खानी है ठंडी ठंडी, तो आपने क्या करना है, जाली लगा देनी है, और ऐसे करके मस्त हवा का लुत्फ लेना है विदाउट एनी मच्छर इंटरप्शन, ठीक है, मच्छर नहीं आएंगे भाई, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, लिटरली बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको पूरा फ्लैट तो दिखा दिया है, ठीक है ना, मैंने आपको 1579 1596 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट दिखा दिया। अब मैं इसकी चलता हूँ, खासियत बताता हूँ आपको, इनकी खासियत क्या क्या है। तो भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपका जो बेड है ये बन गई है बिल्कुल डिजिटल वाली, ठीक है ना, कोई बटन नहीं मारेगा आपके पैक के, ठीक है ना। फिर आपका आता है लॉक, देखिए ये वाला लॉक लग गया आपका, ठीक है ना, आपको कोड वर्ड डालने से टक 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 जो भी है भाई आपका, ठीक है ना। एट द एंड आपका टच बटन है यहाँ पर, और उसके बाद देखिए टच से अब फिंगर भी करेंगे, फिंगर से भी हो जाएगा। मैं तो भाई आप होगी क्या का हो नहीं, इसलिए मेरा मना कर रहा है, बताओ, लेकिन दरवाज़ा खुला है बिकॉज मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ। तो भाई ये देखिए नीचे से एट द एंड आप अगर सब कुछ भूल गए तो भाई की है, तो आप की से दरवाज़ा खोल सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई। तो डिजिटल है लेकिन उसके भी काफ़ी उपाय हैं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको नॉर्मल प्लग्स मिलेंगे, ठीक है ना, उसके साथ आपको ये स्मार्ट प्लग्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना।
और सबसे बड़ी चीज़ क्या है भाई, आप ना अपने पूरे घर को डिजिटल कर सकते हैं, जैसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बिल्डर को बताना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज है भाई, ठीक है ना। क्लियर बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज है। कल आप ये ना बोले लोग को आके यहाँ पर कि मैंने कुछ गलत बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ यार, ये देखिए आपको ये किचन के स्लैब्स हैं, ये तो मिलेंगे, ये भी मिलेगा, ठीक है ना, ये भी मिलेगा, लेकिन ये यूनिट जो अलग से लगी हुई है भाई ऊपर की, पूरा फिनिश आपको चाहिए अगर, तो इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा आपका, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। और दूसरी चीज़ जो मोटी मोटी है, आपको अगर अपना घर पूरा वाईफाई इनेबल करना है, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी आपकी मोबाइल से चले, तो उसका भी इलेक्ट्रिक अलग चार्ज लगेगा भाई सारा, ठीक है ना, उन्होंने लगा तो रखा है हर जगह, ये देखिए। एंड जो आपका ये है गेट का सिक्योरिटी लॉक है भाई, ये फ्री है, इसके साथ फ्री क्या बोलूँगा, इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, कॉस्ट उसका। लेकिन आपको फिर ये कवर्स नहीं मिलते हैं, आप देख सकते हैं कवर्स आपकी ये नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। और जैसे कि इस रूम में भी है कवर्ड, ये देखिए, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये आपको बिल्कुल रॉ मिलेगा। अगर आपको लगा सकते हैं, इनसे लगवाना है इनसे लगवा सकते हैं, ठीक है भाई। जितना मेरे पास होता था मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको इन फ्लैट्स में, ठीक है ना, वो है एक कार पार्किंग, ठीक है। फिर दूसरा आता है क्लब मेंबरशिप, और इसका क्लब जो फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ प्रीमियम है, इसका क्लब अलग है, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले आते हैं उनका अलग है, ठीक है ना। तो भाई अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका अलग क्यों उसका अलग क्यों, बिकॉज वो थोड़े से महंगे हैं इससे, एंड उनका थोड़ा सा प्रीमियम फील है इससे, बिकॉज ये भी प्रीमियम है, वो भी प्रीमियम है, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, बस ये फ़र्क है, ठीक है ना। और तो आपको 1 किलोवाट का पावर बैकअप बिल्कुल फ्री मिलता है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको इन्वर्टर का झंझट नहीं है। अगर आपको पावर बढ़ाना है उसका भी अलग चार्ज है, मैं बताता हूँ आपको उसके भी, ठीक है ना गाइस। एंड फिर आपको EEC एंड FFC और डिजिटल डोर लॉक वो सब फ्री में मिलता है, ठीक है ना। सो गाइस, जब एक्स्ट्रा चीज़ें आती है आपको अपना घर वाईफाई इनेबल्ड करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें लगवानी है, जैसे फॉल सीलिंग लगवानी है, कवर्स लगवाने हैं, ऐसे करके, ठीक है गाइस। तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है मैं आपको विस्तार से बताया तो अच्छे से बताया, तो इन्होंने लिखा भी है अपने उसमें साफ जो भी पेपर्स दिए हैं मुझे, ठीक है। तो जैसे आपको एक एडिशनल पार्किंग चाहिए, जो आपकी पार्किंग के साथ बहुत लोगों का 2 गाड़ी होती है, मेरे पास 2 गाड़ियाँ, भाई बहुत दिक्कत होती है पार्किंग की, है ना। उस समय समझ नहीं आता, लेकिन अब समझ आ रहा है कि भाई कितनी ज़रूरी है दूसरी पार्किंग भी। तो अगर आपको लेनी है वो, तो आपको मिलेगी 3,95,000 में, ठीक है ना भाई। ये उनका फिक्स रेट है, आपको एक्स्ट्रा पार्किंग अलॉट हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे पावर बैकअप आपको 1 किलोवाट का दिया हुआ है अभी, अगर आपको बढ़ाना है उसको पावर बैकअप को, अभी तो देखो फ्री है, पता नहीं आगे जाके कॉस्ट भी हो सकती है उसकी, मैं ये नहीं बोलूँगा, बिकॉज मुझे साफ साफ बोला गया अभी फ्री है, बाद में का पता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पावर बैकअप चाहिए उसका, तो आपको 30,000 रुपये किलोवाट बढ़ा सकते हैं आप। जैसे कि आपको AC चलाना है तो भाई आपको और बढ़ाना पड़ेगा, तो वो लाख से ऊपर जाए, ठीक है ना। तो ये सिस्टम हो गया, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें मैं नहीं बोल सकता, ठीक है भाई। फिर आता है आपको एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे होम ऑटोमेशन हो गया, आपको भाई अपने घर में आने से पहले ही AC ऑन चाहिए, ठीक है ना। बहुत लग्जरी चीज़ें हैं जो, ठीक है ना। तो आपको अगर ये चाहिए तो आपको 400 स्क्वायर फीट, ठीक है ना, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। उसमें देखो आपका आ जाता फॉल सीलिंग आ गई आपकी, ठीक है ना, फॉल सीलिंग बनाएंगे उसके आपसे वो पैसे लेंगे आपसे, और आपका होम ऑटोमेशन के हिसाब से पैसे लेंगे, जितनी वायरिंग है जो भी हिसाब से, ठीक है ना। किचन का लोअर एरिया और आपका अपर कैबिनेट हो गया, वार्डरोब हो गई, और ऑल बेडरूम्स, तो उन सबका आपका जो प्राइस आएगा 400 पर स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है ना। और GST बिल्कुल अलग है भैया, ये कोई नहीं बताता, इन्होंने लिखा हुआ साफ GST बिल्कुल अलग है। और ये बहुत लोग बताते भी नहीं बताते, लेकिन ध्यान देते, तो GST अलग होगा, उसका चार्ज अलग पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो अगली मेन चीज़ आती है भाई आपकी, जो मैं आपको विस्तार से बता दूँ, मैंने भाई सारी चीज़ लिखी हुई है आप लोगों के लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो आगे जाके, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है इसमें, जो ये वाले फ्लैट्स हैं अपने लग्जरी फ्लैट्स हैं, एक्स्ट्रा लग्जरी जो प्रीमियम वाले हैं वो उस तरफ में भाई, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। तो ये हर जगह ऐसा ही है, ये वाला जो उसमें है इसमें भी कॉमन है। टेरेस में आपको ओपन जिम मिलेगा, आपको वॉकिंग स्पेस मिलेगा, आपको प्लेइंग एरिया मिलेगा आपके बच्चों के लिए, और बहुत सारे आपको झूले वूले लगाए होंगे छोटे मोटे, ठीक है ना। उसमें आप पूरा अपना वॉक कर सकते हैं, पूरा जितना आपको मैंने वो फ्लोर दिखाया था ना, वहाँ से जितना बड़ा मैंने आपको ये दिखाया था, वहाँ से लेके पूरा आपके छत में लंबा सा ग्राउंड होगा, तो आप भाई लंबी वॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पूरा आपका सेफ्टी भी उसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी कैसे होगी इसमें, जो आपका जिस एरिया का मैं बंदा हूँ, जैसे मैंने लिफ्ट है, तो वहाँ पर एक्सेसिबल होगा, आपका कार्ड होगा, जो कार्ड लगाएंगे वो उसी के लिए दरवाजा खुलेगा उसके टावर का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है आप इस टावर के वहाँ पहुँच के बजे लेने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड फिर आता है भाई आपका पावर बैकअप, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए, बाद में कुछ कह नहीं सकता भाई मैं अभी, जो मुझे अभी बताया तो अभी के लिए, तो अभी के लिए मुझे कल मत बोलना भाई ऐसा करके, ठीक है ना। और जो आपकी लॉबी होगी, जब एंट्रेंस करते हैं नीचे से, आप देखते होंगे गार्ड वार्ड जो लिखते हैं वहाँ पर, वहाँ से भी आपको कार्ड में टच करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चले गए और आपके लिए दरवाजा खुल गया, तो आपका कार्ड है जा सकते हैं। अगर
आपके कोई रिलेटिव आ रहे हैं या तो आप लेके आ सकते हैं उनको नीचे से ऊपर, लेकिन आप कार्ड को कॉल करके बोल सकते हैं मेरे रिलेटिव आ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो भाई मैं प्राइस आपको बताता हूँ अभी, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले मैं आपको भाई वो करा देता हूँ जो प्रीमियम वाला है, लेकिन वो बना नहीं है अभी तो, लेकिन फ़ायदा नहीं है फिर वहाँ जाने का ना। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ उसके बारे में डिटेल। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है फ्लैट है उसकी क्या खासियत है भाई, ठीक है ना। पहली बात, इन जो फ्लैट्स हैं, ये वाले फ्लैट्स हैं जो लग्जरी वाले हैं, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, उसमें पहला डिफरेंस क्या है भाई, ग्राउंड फ्लोर भी उसके कोई भी फ्लैट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी फ्लैट नहीं मिलेगा आपको। और एक बेसिक डिफरेंस और है भाई, जो कि इसके फ्रंट में पार्क है, उसके बैक साइड में भी पार्क है, तो दोनों तरफ उसके पार्क मिलेगा आपको, जो कि यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक साइड आपको पार्क मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई कि जो इस तरफ फेसिंग है आपका, पार्क फेसिंग है, तो ये पूरा पार्किंग फेस होगा आपका, ठीक है ना। तो एक तरफ आपको पार्किंग फेस मिलेगा यहाँ पर, जैसे उनके लिए वाला पार्किंग फेस हो गया, ठीक है ना, उनके लिए दोनों तरफ पार्किंग फेस है भाई, जो सुप्रीम लग्जरी में जी रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एक तरफ पार्किंग पे, पूरा पार्क बनेगा भाई यहाँ पर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पार्क बनेगा, ठीक है। इटालियन मार्बल्स हैं वो सारे लॉबी में लगे हुए हैं, अपने जितने लॉबी हैं इनके सब में इटालियन मार्बल्स, और ये अपने नॉर्मल वाले होंगे मेरे ख्याल से। आप कंफर्म कर सकते हैं कौन से वाले मार्बल्स लगे हुए हैं, बिकॉज मैंने ये सब पूछा नहीं इनसे मार्बल कौन से, लेकिन चमक तो सही है इनकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। और जो डिफरेंस है बाकी अपना एक्स्ट्रा प्रीमियम में, उसमें भाई 3 टॉयलेट मिलेंगे आपको, 3 बेडरूम मिलेंगे, प्लस सर्वेंट रूम, प्लस उसमें टॉयलेट भी है, ठीक है ना। इसमें सर्वेंट रूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है उसके लिए अलग से, ठीक है ना। एक टावर में सिर्फ 8 फ्लैट होंगे, उसमें एक लिफ्ट होगी, स्टेयर केस होगा, जैसे इसमें स्टेयर केस लिफ्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें भाई सिर्फ 8 फ्लैट होंगे। और इसमें तो आप मान लीजिए एक ही फ्लोर में 4 फ्लैट है आपके, और नीचे ग्राउंड में दो फ्लैट है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है उसमें। जो फर्स्ट फ्लोर है ना आपका, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला है, उसमें 129 जो ये है ना टेरेस ओनली, तो अब ये देख सकते हैं टाइप 4 का है, इसमें फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है ना। फर्स्ट फ्लोर में 129 आपको ना एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो मिल जाता है एरिया, ठीक है ना। उसका आपका ये बेस प्राइस जो है ना आपको 8399, इसमें 50% के हिसाब से पैसे लेंगे आपसे, ठीक है ना। तो इसका 50% कर लीजिए, उस हिसाब से आपसे इसका 129 स्क्वायर फीट का चार्ज लेंगे अलग से। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यार मैं आपको और जल्दी फटाफट 2-3 पॉइंट जो बच गए हैं वो बताया था। आपको छूट क्या होगा तो प्लीज़ आप आपके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना यार। मैंने बहुत चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन अब क्या पता मैं वीडियो में ना बता पाऊँ उतनी चीज़ें आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को लेकर पर्टिकुलर, और बाकी प्रॉपर्टी मैं कवर करूँगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आते हैं भाई इस पर। तो ये आपका आ गया भाई 1579 1596 स्क्वायर। तो उसमें अगर आप चाहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे 7050 स्क्वायर फीट का आपको प्राइस आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो आपको जाएगा 7399 पर स्क्वायर फीट। ये ज़्यादा है, बिकॉज देखिए नॉर्मली आप हाई राइज में जाएंगे तो ऊपर कम होता रहता है प्राइस, और नीचे बढ़ता रहता है, बिकॉज यार ऊपर लिफ्ट का इशू होता है, कितने इशू होते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं होता। इसमें ऊपर एक्चुअली आपको गार्डन मिल रहा है, ठीक है ना, एक वॉकिंग स्ट्रीट मिल रही है प्रॉपर, एक आपको ओपन गार्डन मिल रहा है, ठीक है ना, ओपन जिम है उसमें, तो आपको एक्सेस थोड़ा इजी हो जाएगा। और इसमें जो लो राइज बिल्डिंग होती है उसमें ऐसा इशू आता नहीं है कोई, है ना। तो इसलिए ये हो गया आपका, ठीक है ना। और फिर आता है आपका 3rd to 4th फ्लोर, इसमें और ज़्यादा होगा 7499, बिकॉज ये बिल्कुल आपके छत पे आपको मिल जाएगा, आपको गार्डन वार्डन सब कुछ, ठीक है। तो ये है इसका प्राइस 7499 पर स्क्वायर फीट। अभी तो यार ये बोल रहा है कि कोई ऑफ़र नहीं चल रहा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है यार आप बात करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, अगर आप सीरियस होंगे तो ये पक्का आपको डिस्काउंट कुछ ना कुछ दे देंगे। लेकिन मैं इस पर कंफर्म नहीं करता भाई डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे, ठीक है ना। एंड और एक और चीज़ आती है भाई, ये सब चीज़ें तो हो गए आपके प्राइस। जब आप पोजीशन लेने आएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, अब ये चीज़ आप मत बोलिएगा कि बताई नहीं है किसी ने या कुछ है, मैंने अपने वीडियो में पूरी कोशिश की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो ये पोजीशन चार्जेस आप देख रहे हैं ना भाई, VNG इंफ्रास्ट्रक्चर जो PNG आपके घर पे लगेगी गैस, ठीक है ना, वो हो गई 3000 की। फिर सिक्योरिटी 1 टाइम कनेक्शन चार्जेस ये होगा, फिर सिक्योरिटी का होगा कुछ सिस्टम 7000 का, वाटर सीवर कनेक्शन 10000, IFMS 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब ये क्या है ये आप देख लेना यार। इलेक्ट्रिकल मीटर इंस्टॉलेशन है, ये है 50,000, ठीक है। ये है 1.5 लाख का पड़ जाएगा आपको अलग से, बिल्कुल अलग से भाई, इसको अलग से लेके चलना बिल्कुल, ठीक है ना। अब आता है आपको पेमेंट करनी कैसे है, इंस्टॉलमेंट आपको देनी कैसे है इसकी, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आपको इंस्टॉलमेंट बताते हैं। तो भाई एट द टाइम ऑफ बुकिंग जब आप आएंगे बुकिंग, तो 10% आपको अमाउंट देना है जो भी आपका बैठता है, ठीक है ना, जितना भी आपका बैठता है 10%। उसके 30 दिन बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी आपके पास 40% की, ठीक है ना भाई। तो ये टोटल मिला के आपका 50% हो गया, आपने आधी पेमेंट तो कर दी बुकिंग के साथ और 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो अब आता है ऑन कंप्लीशन सुपर स्ट्रक्चर। अब मुझे बताया गया था भाई सुपर स्ट्रक्चर होता है क्या आपका, जब सुपर स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा ना भाई ये वाला, ठीक है ना, उसके बाद आपको 25% और देना है, जो मिला के 75% होता है। सुपर स्ट्रक्चर होता है क्या आप दिखाइए, देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है, छत तक कंप्लीट हो गई है,
तो ये आपको पूरा सुपर स्ट्रक्चर बन चुका है भाई, ठीक है ना। अभी इसके अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस बाहर बाहर ढांचा है जो पूरा बन गया है, तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा अपना 25% और, ठीक है ना। तो अब आपको यकीन ना हो तो आप आगे देख सकते हैं भाई, ये सिस्टम है, बना नहीं बना, बिकॉज अभी आप देख रहे होंगे ना, इसके आगे भी और बनना है भाई, देख रहे होंगे पूरी जगह खाली, तो पूरा अभी आगे बनना है टावर्स, ठीक है। तो यह होगा आपका सुपर स्ट्रक्चर वाला सिस्टम। प्री फिनिशिंग स्टेज, अब देखिए प्री फिनिशिंग क्या होता है। जब आपके दरवाजे लग गए, ठीक है, टॉयलेट शीट लग गई, सब चीज़ें पेंट वेंट हो गया, हल्का फुल्का जो भी चीज़ें हैं बेसिक फिनिशिंग वो हो गई आपकी, तो आपको 15% और देना है, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया भाई, आप 50, 75, 90% हो चुका आपका पूरा, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपका, ठीक है, प्री फिनिशिंग स्टेज। मेरे ख्याल से इसको भी आप बोल सकते हैं, ये तो पूरा फिनिश हो चुका है मेरे ख्याल से। इसमें अगर थोड़ा बहुत काम कम कर दो आप, तो प्री फिनिशिंग स्टेज पर आते हैं अभी, ठीक है। हाँ, अब जब बन गया, ये आपका आ गया भाई पूरा फिनिश, ये आपको बोल रहा है कि घर ले लो आके भैया, ये बचा हुआ आपका घर, ठीक है ना। तब आप आएंगे, अपने साथ चेक लाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको 10% देना है यहाँ पर आके, फिर आपको पोजीशन चार्जेस भी देने हैं, जो कि आपको पोजीशन चार्जेस आपको बताया मैंने 1.5 लाख रुपये आते हैं पूरा टोटल मिला के सब कुछ, ठीक है भाई। तो ये तो भाई मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया उसके बारे में, ठीक है ना। यार उस फ्लैट में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पर अभी काम हुआ नहीं है। आपको डिफरेंस मैंने बता ही दिया भाई, 3 रूम है उसमें भी, ठीक है ना आपके, और तो उसमें एक्स्ट्रा आपका यहाँ आता है सर्वेंट, आपका रूम आता है, एंड उसमें आपका सर्वेंट के लिए वॉशरूम आता है कि आपको वॉशरूम यूज़ नहीं करें, अलग से वॉशरूम यूज़ करें आपके सर्वेंट, ठीक है ना। हाइजीनिक इशू होते हैं भाई सबके अलग अलग है ना, तो भाई ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर आपका भाई मैं बता देता हूँ आपको और क्या चीज़ है इसमें एक्स्ट्रा। इसमें आपको बताया मैंने ग्राउंड फ्लोर में कोई फ्लैट नहीं होगा आपका, फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होगा सारा का सारा, ग्राउंड फ्लोर में सीधा पार्किंग मिलेगी आपको, और उसमें सिर्फ 8 फ्लैट है भाई, पूरे टावर में 8 फ्लैट, 1 लिफ्ट मिलेगी आपको, स्टेयरकेस मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका जो आपका क्लब हाउस है वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग, बिल्कुल एक्सक्लूडेड, बिल्कुल प्रीमियम फील वाला। और भाई जो उसका एरिया है ना, जो आपका सुपर प्रीमियम वाला है, वो जो वहाँ है एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला, उसका आता है 784। तो ये देखिए इनसे ज़्यादा है इससे, है ना, इनमें दोनों माइनर डिफरेंस है और इसमें देखिए इतना डिफरेंस है, तो इसलिए उसका प्राइस इससे ज़्यादा है। इसके प्राइस पे आते हैं भाई, सेम है इसमें, ठीक है ना, पोजीशन वाला सेम है सब में, और लेकिन इसमें आपका स्क्वायर फीट देखिए, फर्स्ट फ्लोर जो है आपका 8399 सस्ता है ये, 3rd और 4th फ्लोर के मुताबिक 8499। फिर आपका सेकंड फ्लोर है वो इससे थोड़ा सा सस्ता है 8399, ठीक है ना। ये आपका आके ये देखिए इसमें लिखा हुआ साफ साफ 3 BHK 4 टॉयलेट्स एंड 1 सर्वेंट, ठीक है ना भाई। और इसमें यार इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताई, टेरेस जो ओनली है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेरेस ओनली, तो 129 स्क्वायर फीट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वहाँ पर एरिया भाई, थोड़ा सा है ना। तो ये आपका डिफरेंस आ जाता है बस, बाकी सब कुछ सेम है इसमें भी इन बाथरूम में, बस ये 129 का जो एरिया है वो एक्स्ट्रा होती। और भाई अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है भाई, नाम सही लेना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट का आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक है ना। निराला एस्पायर निराला गोल्ड है भाई, ठीक है ना। आपको कभी भी आना हो, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है, 6.5-7 किलोमीटर पड़ेगा 52 सेक्टर का। और जितने अपना 3-4 मूर्ति वाला बन जाएगा फिर तो आपका भाई 2.5 मतलब 1-1.5 किलोमीटर के पास पड़ेगा। और आपको यार यहाँ से शेयरिंग ऑटो तो नहीं मिल सकते शायद, जितना मुझे लगा, मैंने देखा यहाँ से आपको ऑटो मिलेंगे नॉर्मल, और 4 मूर्ति से आपको शेयरिंग ऑटो मिल सकते हैं जो आपको सीधा मेट्रो स्टेशन पहुँचा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये है ट्रांसपोर्ट का है यहाँ पर। और आपको यहाँ 4-5 स्कूल मिलेंगे, इस तरफ आप जाएंगे तो रोड की इस तरफ पूरा स्कूल भरे हुए हैं, 4-5 स्कूल मैं भी देख के आया रास्ते से, है ना। तो आप भी देख सकते हैं आगे बड़े प्यार से। एंड मिलता हूँ आपको किसी अगले अच्छे से ब्लॉग में। एंड ब्लॉग क्या, प्रॉपर्टी दिखाऊँगा आपको, अच्छी प्रॉपर्टी ब्लॉग में। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को संभाल के रखिए, अच्छी तरह इन्वेस्ट कीजिए। एंड फिर से मैं कहता हूँ भाई, एक बार आपको जो भी प्रॉपर्टी दिखा दूँ, मेरा मकसद है आपको ओवरव्यू देने का, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो आके कि प्रॉपर्टी कैसी है क्या है। आपको एक बार पसंद आ जाए प्रॉपर्टी तो तब आके आप देखें, ठीक है ना। तो उसके बाद जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपकी कर सकते हैं। आपको जो भी रिसर्च करनी है आप करके आइए, आप अपने साथ डॉक्यूमेंट मांगिए उनसे, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑथेंटिकेट है या नहीं है, जो भी है, ठीक है ना। अब पहली बात रेरा के अंडर आ रही है तो भाई इतना कोई रिस्क नहीं है अभी आजकल। तो भाई इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ भाई आपके पास में, यहीं की नहीं है भाई, नोएडा ग्रेटर नोएडा जहाँ की आप बोलेंगे वहाँ की ले आएंगे, दिल्ली की भी लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। मिलता हूँ आपको अच्छे से किसी अगले प्रॉपर्टी ब्लॉग में या नॉर्मल ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।